Score Bag. Happy learning. चालाक लोमड़ी और भोला ऊंट। एक समय की बात है। एक व्यापारी अपने ऊंटों पर सामान लादकर शहर से अपने गांव राघवपुर की ओर जा रहा था। सूरज ढलने को था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। ऊंटों की लंबी कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक एक ऊंट थकान से रुक गया और बैठ गया। व्यापारी बोला, अरे लगता है इस ऊंट पर ज्यादा बोझ था, बेचारा थक गया है। चलो इसका सामान बाकी ऊंटों पर रख देता हूँ, शायद ये थोड़ा आराम कर ले, फिर अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। व्यापारी बाकी ऊंटों के साथ आगे बढ़ गया। उसे भरोसा था कि ऊंट कुछ देर आराम करके पीछे पीछे आ जाएगा। थका हुआ ऊंट कुछ देर वहीं बैठा रहा, लेकिन बेचारा ऊंट जब उठा तब तक व्यापारी काफी दूर जा चुका था। रास्ता भूल जाने के बाद ऊंट ने सोचा, है भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? व्यापारी तो चला गया, पर कोई बात नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारी घास है, मैं यहाँ आराम से रह सकता हूँ। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ चला। ऊंट जंगल में चल रहा था कि तभी सामने एक बड़ा शेर आया। उसके साथ एक चालाक लोमड़ी, एक तेंदुआ और एक कौवा भी था। शेर ने ऊंट को देखते हुए कहा, अरे ऊंट भाई, तुम इस जंगल में पहले कभी दिखाई नहीं दिए, कौन हो तुम? ऊंट ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक व्यापारी के साथ था, लेकिन रास्ता भटक गया हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। शेर मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत ऊंट भाई, अब तुम मेरी शरण में हो। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऊंट ने राहत की सांस ली और बोला, धन्यवाद महाराज, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कुछ दिन बीते। एक दिन शेर की भिड़ंत एक विशाल हाथी से हो गई। लड़ाई बहुत भयंकर थी, जिसमें हाथी तो बच निकला, लेकिन शेर घायल हो गया और शिकार करने के लायक नहीं रहा। वह जाकर अपनी गुफा में रहने लगा। अब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था, जिससे उसके साथ रहने वाली लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा भी सबके सब भूखे रहने लगे। लोमड़ी बोली, महाराज, अब तो कई दिन हो गए बिना शिकार के, कुछ करना होगा। शेर ने थके स्वर में कहा, क्या किया जा सकता है लोमड़ी? मैं अब शिकार करने लायक नहीं रहा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, महाराज, एक उपाय है। वह ऊंट बहुत बड़ा और मजबूत है। अगर उसे मार लिया जाए तो हम सबके कई दिनों का खाना मिल जाएगा। शेर ने गुस्से से कहा, नहीं लोमड़ी, ऊंट मेरी शरण में है। मैंने उसे सुरक्षा का वचन दिया है। मैं उसका शिकार कभी नहीं करूंगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर वो खुद ही आपको खाने को कहे तब तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? शेर ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर ऊंट स्वयं ऐसा कहे तो ठीक है। लोमड़ी के चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा मिलकर ऊंट के पास पहुंचे। लोमड़ी ने धीमे स्वर में कहा, मित्र ऊंट, शेर महाराज कई दिनों से भूखे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, हमें कुछ करना चाहिए। कौवा बोला, हाँ हाँ, अगर हमने कुछ नहीं किया तो महाराज की जान भी जा सकती है। तेंदुआ बोला, हमें जाकर उनसे कहना चाहिए कि वे हम में से किसी एक को खा लें, ताकि उनकी भूख मिट जाए। ऊंट ने भोलेपन से कहा, तुम सब ने सही कहा, चलो चलकर महाराज से मिलते हैं। सब एक साथ शेर की गुफा की ओर चल पड़े। गुफा के पास शेर कमजोर होकर लेटा हुआ था। सब उसके पास पहुंचे। सबसे पहले कौवा आगे बढ़ा और बोला, महाराज, आप कई दिनों से भूखे हैं, कृपया मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सुनकर लोमड़ी बोली, अरे नहीं, कौवा तो बहुत छोटा है, महाराज की भूख इससे नहीं मिटेगी। आप चाहे तो मुझे खा लीजिए महाराज। तभी तेंदुआ बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं इन सब से बड़ा हूँ, इसलिए आप मुझे खा सकते हैं। शेर सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा। ऊंट ने यह सब देखा और मन में सोचा,
शेर तो किसी को नहीं खा रहा, मुझे भी कुछ कहना चाहिए। शेर मुझे भी नहीं खाएगा। वह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं सबसे बड़ा हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे खा लीजिए। शेर की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे लोमड़ी की बात याद आई कि अगर ऊंट खुद कहे तभी उसे मारा जा सकता है। शेर गरज उठा और ऊंट पर झपट पड़ा। पल भर में ऊंट जमीन पर गिर पड़ा। शेर, लोमड़ी, तेंदुआ और कौवा सबने मिलकर ऊंट का मांस खाया और कई दिनों तक पेट भर कर रहे। और इस तरह चालाक लोमड़ी की एक और चाल कामयाब हो गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों पर बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं, वे अक्सर चालाक लोगों के जाल में फंस जाते हैं। भोलापन अच्छा है, लेकिन अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई जगह पर न्यू एडवेंचर के साथ। और हाँ बच्चों, आप सभी हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।